नमस्कार, मैं हूं उदय उपाध्याय। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। कहा जाता है नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम पावो न शोषति मारुतः। महोदय, आत्मा एक ऐसा चीज है जो शाश्वत सत्य है। कितना भी पहरा बिठा लो, कितनी भी जागृति ले लो, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से शरीर में नया कपड़ा पहनने में जितनी उत्सुकता होती है मनुष्य को, ठीक उसी प्रकार से एक पुराने शरीर से निकल करके आत्मा को दूसरे शरीर में जाने के लिए उतनी ही उत्सुकता होती है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बजे जगे। कबीरदास भी इस बात को रखे हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोई, करनी ऐसी कर चलो कि मैं हंसूं जग रोई। आज हमारे बीच नवादा जिला के उपाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश के प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ और इंडियन मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष माननीय श्रीमान ललित किशोर शर्मा जी की धर्मपत्नी आज ब्रह्मलीन हुई है। उनके आज द्वादशा कार्यक्रम है। हमारे बीच विद्वानों का, समाज का एक अच्छा उपस्थिति है श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे बीच अध्यात्म भारती परिषद के जिलाध्यक्ष श्रीमान आचार्य मोहन पांडे जी हैं। मैं श्रद्धांजलि के संबंध में मैं 2 शब्द उनसे लेता हूं। आप महोदय, इस श्रद्धांजलि में आप क्या कहेंगे? इस श्रद्धांजलि में मैं ये कहूँगा, जो दिवंगत प्राणी हैं उनकी आत्मा की शांति हो। हमारे बीच इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष नवादा श्रीमान ओंकार पांडे जी हैं। मैं उनसे रूबरू होता हूं। महोदय, क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे में? हमारे मानवाधिकार के जो उपाध्यक्ष हैं ललित किशोर पांडे जी, हमारे बहुत हिम्मत देने वाले थे और उनके धर्मपत्नी का आज श्रद्धांजलि है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम लोग सब परिवार उनको धैर्य कामना दें। हमारे बीच और भी महोदय हैं। श्रीमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार मेजर डॉक्टर भरत कुमार पांडे है और जो राम कुमारी देवी थी वो मेरी मौसेरी बहन। इतनी कर्मठ थी, बचपन से मैं जानता हूँ उन्हें। इतनी कर्मठ महिला थी कि अपने आप को संभालते हुए पूरे घर को उन्होंने पूरा संभाला है। और जिस तरह से उन्होंने अपने पतिदेव को हमेशा से ही आत्मल दिया और दोनों बच्चों को और अपनी बेटियों को इतना बढ़िया से उन्होंने लालन पालन किया है, इतने सुसंस्कार दिए हैं। इतना ही नहीं, पूरे मनवा गांव में उनका एक अलग से रुतबा था, एक अलग से उनका विचार था अपने गांव के प्रति, अपने समाज। एक महिला, सशक्त महिला थी वो, और वो हमेशा चाहती थी हमारा उत्थान, अपने परिवार का उत्थान और पूरे मनवा का। यहाँ हम तो बहुत छोटे थे, तो वो उनसे जब मिलते थे ना, वो इतना प्रेरित करती थी, जिससे लगता था कि हाँ कुछ न कुछ करने की चाहत वो हमेशा से लोगों में जगा देती थी। ऐसी महिला थी। और आज वो ब्रह्मलीन हो गई हैं। आज उनका ब्रह्म भोज है। तो उस समय पूरा परिवार शोकाकुल है और पूरे परिवार को धैर्य मिले और भगवान विष्णु से प्रार्थना है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, उन्हें अक्षय मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मेरी प्रार्थना है। और समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया, वो दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। हमारे बीच सुबेदार साहब थे। हमारे बीच और भी हैं विद्वज्जन। श्रीमान, क्या कहेंगे इस श्रद्धांजलि समारोह में? मैं श्याम सुंदर पांडे हृदय से उस प्रगतिशील, उच्च भावना वाली महिला जिन्होंने हमारे मित्र स्वरूप श्री ललित किशोर शर्मा जी को आज आकाश की ओर इतने उत्थान किए कि जन जन इनका नाम जानता है।
इसके प्रेरणादायिनी वही विभूति थी जो ब्रह्मलीन होकर के आज श्रद्धांजलि स्वरूप के रूप में हम लोग के बीच में बट और हमारे बीच हैं महोदय भारतीय विकास परिषद के भारतीय विकास परिषद के महोदय, इस श्रद्धांजलि समारोह में आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे? आप अपना नाम लेते हैं। मैं मुन्ना प्रसाद सबसे पहले दिवंगत आत्मा को राष्ट्र अर्पित करता हूँ। हम लोग ललित किशोर शर्मा जी को जब से भारत विकास परिषद में जोड़े, आज विश्वा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। मैं कभी इनकी पत्नी से तो मिला नहीं, लेकिन मैं इनको देखकर इतना कह सकता हूँ कि वो ऐसी महिला, ऐसी विदुषी होगी, उनसे जो प्रेरणा मिला होगा, उसी के कारण आज हमारे ललित किशोर शर्मा जी प्रांत का भी दायित्व निभा रहे हैं, शिशुआ का भी दायित्व निभा रहे हैं और समाज में अग्रणी भूमिका में काम कर रहे हैं। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को अपनी ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कहा जाता है हर एक व्यक्ति के बीच में पत्नी एक ऐसी होती है जो पति के पतन को रोक दे, और इस जाज्वल्यमान हमारे बीच ललित किशोर शर्मा जी, और मैं महोदय कहता हूँ कैमरामैन से जैसे कैमरा घुमाएं, और हमारे बीच महोदय आज श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे? आज इस परिवार, मैं राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, डिपार्टमेंट जूलॉजी ग्रेस कॉलेज नवादा से रिटायर किया हूँ और मैं अभी रोटरी का वर्तमान अध्यक्ष हूँ, साथ साथ भारत विकास परिषद का सचिव हूँ। और जब से हमारे ललित किशोर शर्मा से हमारी बातें मुलाकातें हुई, इनके विचार हमारे विचार एकदम मिलते जुलते और परिवार के बारे में सारी बातें होती रहती थी। लेकिन मैं कलकत्ता में था, मैं सुना मुनाओ से कि पत्नी गुजर गई, तुरंत हम लोग फोन पे बात किए और उस विदुषी महिला का क्या कहना है जो इतना बड़ा हरा भरा परिवार रखा। आज हम लोग सब शोकाकुल है परिवार उनके लिए। धन्यवाद महोदय, आज उनको ले लिए श्रीमान हमारे बीच और भी महानुभाव आए, कहता है कि श्रद्धांजलि के लिए जो खरा सोना होता है उसे परखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच और भी महानुभाव है। महोदय, क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि समारोह में? सबसे पहले तो आज की शोक सभा में मैं माता श्री को एकदम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मैं रामचंद्र कुमार सोनी, नवादा भारत विकास परिषद अध्यक्ष और मॉडर्न रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल का निदेशक भी हूँ। मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव ललित बाबू से रहा है और आज जब हम लोग सुने तो ये सदमा सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार, पूरे परिवार भी बहुत आहत है, बहुत दुखी है। और आज हम उनके श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने आए हैं और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इनके पूरे परिवार को धैर्य, साहस, शक्ति मिले। मैं यही उनसे निवेदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच और भी हमारे महानुभाव हैं। महोदय, क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि समारोह के? जी, मेरा नाम आलोक पांडे हुआ, भारतीय श्रोत्री ब्राह्मण विवाह मंच बिहार युवा उपाध्यक्ष हुए हैं। पंकज पांडे जो ग्रुप चला रहे। आज हमारी दादी माँ के स्वरूप हैं ये दादाजी हमारे हुए ललित किशोर शर्मा जी। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे मृत प्राणी को भगवान अपने चरण में स्थान दे। और बड़ा ये दुख की बात है कि दादाजी आज अकेले होंगे, सहने की शक्ति प्रदान करें इनको। और आपके मीडिया को देखने वाले भी लोग को मेरा सब प्रणाम रहेगा। महोदय, कहा जाता है हमारे बीच और भी महानुभाव हैं। महोदय, क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि समारोह के बारे में? एक सशक्त महिला थी और घर और पूरे परिवार के प्रति उनकी जो जागृति थी और उनके जो सपने थे, उन सपनों को हम लोग अगर मिलजुल कर साकार करें तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और कहा जाता है जहाँ परमात्मा की शक्ति होती है वहाँ हर कोई परमात्मा में विलीन होता है। मैं अपने इस श्रद्धांजलि समारोह में जिलाध्यक्ष सह सलाहकार समिति का सदस्य होने के नाते मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय के इस दुख की घड़ी में मैं इन्हें सांत्वना और धैर्य की कामना करता हूँ। परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को परम शांति प्रदान कर परम लोक में अपने चरणों में स्थान दे करके उन्हें शांति प्रदान करें। मैं उदय उपाध्याय अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।